नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है और इसका रचना काल 1941 ईस्वी है। कई बार इसकी विधा भी पूछी जाती है। तो यह एक रेखा चित्र है। हमारा अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या श्याम सुंदर दास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तितली जो है वो किसकी रचना है, ये आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और इसका रचना काल 1934 ईस्वी माना जाता है और यह एक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है वो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाला कवि माना जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जूही की कली। इसका रचनाकाल 1916 ईस्वी है। निराला जी को ओज औदात्य और विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर जो कि कहानी है इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद या रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों, आपने बताना है कि पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है और इसका रचनाकाल भी बताइए कि इसका रचनाकाल क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है ये वाला प्रश्न डिस्कस किया है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद जी की कहानी है और इसका रचनाकाल 1916 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, हार की जीत के लेखक कौन है? हार की जीत के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुदर्शन, कमलेश्वर या रांगे राघव। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हार की जीत जो है वो सुदर्शन की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो साथियों, इसका सही आंसर बताना है आप लोगों ने कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। तोड़ती पत्थर कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और यह इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1939 ईस्वी माना जाता है और यह अनामिका में संग्रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, वापसी किसकी रचना है? वापसी किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, कमलेश्वर, उषा प्रेमवदा या महादेवी वर्मा। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? वापसी जो है वो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। वापसी जो कि उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है परिंदे, यही सच है, वापसी या तलाश। तो साथियों, आपने बताना है कि निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा जी की कहानी है और इसका रचनाकाल 1960 ईस्वी है। यही सच है। ये किसकी कहानी है? तो ये मनु भंडारी जी की कहानी है। वापसी, ये उषा प्रेमवता की कहानी है। तलाश, ये किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, जयप्रकाश करदम की कहानी है तलाश। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है मम्मट, भरत मुनि, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कई बार इसकी विधा भी पूछी जाती है, तो इसकी विधा क्या है? यह एक उपन्यास है, ठीक है, और इसका रचनाकाल 1946 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास किसका है? मेला आंचल उपन्यास किसका है? आपके पास ऑप्शन है मनु भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी या शिवानी। तो साथियों आपने बताना है कि मेला आंचल उपन्यास जो है वो किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। मेला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है और इसका रचनाकाल 1954 ईस्वी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है मेला आंचल में। हमारा अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? आपके पास ऑप्शन है उपदेशात्मक, आदर्शवादी, व्यंग्यपरक या यथार्थवादी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि तोड़ती पत्थर जो कविता है वो निराला जी की है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वह कैसी कविता है, आप लोगों ने बताना है। तोड़ती पत्थर कविता जो है वो कैसी कविता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। तोड़ती पत्थर जो है वो एक यथार्थवादी कविता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, धर्मवीर भारती या दुष्यंत कुमार। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ठेले पर हिमालय जो है वो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। ठेले पर हिमालय जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिलेसुर बकरिया किसकी रचना है? बिलेसुर बकरिया किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है लाला सीताराम, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या निराला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिलेसुर बकरिया किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। बिलेसुर बकरिया जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और इसका रचनाकाल 1942 ईस्वी है, ठीक है, और यह एक उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज एक रचना है मनु भंडारी जी की। इसमें किस समस्या को उजागर किया गया है? तो आप लोगों ने इनमें से एक विकल्प को चुनना है। आपके पास ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या को, नारी समस्या को, राजनीतिक समस्या को या मनोवैज्ञानिक समस्या को। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? महाभोज रचना जो है वो मनु भंडारी जी की है। इसमें किस समस्या को उजागर किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपके पास ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तेज सिंह, जय सिंह या शिवाजी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिहारी जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे, ये आप लोगों ने बताना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बिहारी जो है वो जयसिंह के राजदरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास की रचयिता है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है राही मासूम रजा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या श्रीलाल शुक्ल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? राग दरबारी जो कि एक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो साथियों आपने इसका सही आंसर बताना है कि राग दरबारी जो है वो किसका उपन्यास है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1968 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक नाटक है और इसकी रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह भारतेंदु जी का नाटक है और इसका रचनाकाल क्या है? कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो इसका रचनाकाल 1873 ईस्वी है। और कई बार इसका प्रकार भी पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का नाटक है, जैसे प्रहसन है या भाण है, तो यह एक प्रहसन है। हमारा अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है नरेश मेहता, बाण भट्ट, अलका सरावगी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। शेष कादंबरी जो है वो अलका सरावगी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, निराला या रामविलास शर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कुकुरमुत्ता, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कुकुरमुत्ता जो है वो निराला जी की कविता है और इसका रचनाकाल 1941 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, अकाल में सारस किस कवि की कृति है? अकाल में सारस किस कवि की कृति है? आपके पास ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या नरेंद्र शर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और ये कृति जो है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अकाल में सारस जो है वो किस कवि की कृति है, और इसका रचनाकाल भी बताना है आप लोगों ने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अकाल में सारस जो है वो केदारनाथ सिंह जी की कृति है और इसका रचनाकाल 1988 ईस्वी माना जाता है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सभी साथियों को धन्यवाद।